नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह सवेरे का नज़ारा। बिल्कुल सुबह है, जिस टाइम उठते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ मैं ना धो के ना इस टाइम तक ना ली थी मैं, और चाय बनाती हूँ मैं, क्योंकि श्री के पापा चाय लेते हैं। तो फिर यहाँ के सुबह ही जैसे चाय वाय बना के फिर मैं इन्हें भी उठा दिया था, पहले ही उठा दिया था। जैसे ही मैं नीचे से आई नहाई धोई, फिर इन्हें भी उठा देती हूँ मैं, फिर क्योंकि इन्हें भी दूध लेने जाना होता है और फिर बच्चों को भी उठाना पड़े, इनकी ड्यूटी लगी रहती है। और बारिश बहुत तेज़ हुई, रात तो हो नहीं रही थी, रात को तो एकदम सुबह उठते ही देखी ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। इधर को देखा हमने खोल के, पूरी सड़क पानी पानी हो रही थी। पूरी सड़क पे पानी पानी, ऐसा हो रहा था जैसे यहाँ कोई गंगा जमुना आ गई हो, ऐसे हो रहा था। और देखे दिन निकलना शुरू हो गया है, मतलब लाइट सी होगी बाहर। और कमरे में तो अभी लाइट जलाई रखी क्योंकि अंधेरा सा है, तो इसलिए। और ये सोए पड़े हैं क्योंकि एक तो सुबह का टाइम है, दूसरा बारिश का, तो और भी ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो चाय हमारी बन गई है, तो बस इसको मैं छान के लेती जाऊंगी। और 2 कप, एक मैं लेऊंगी और एक श्री के पापा। तो बस अभी बच्चों को फिर इसके बाद ही नहीं उठाना। और जब ही नहीं होता ना छुट्टी वाले दिन, तो ये भले ही थोड़ा सा उठ भी जाओ अपने आप, आवाज़ सुन के थोड़े बहुत ही उठा है, वैसा तो नहीं। पर जिस दिन स्कूल का रहना तो इन्हें और भी ज़्यादा आलकस छाया रहा, फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, आवाज़ लगाते रहो, सुनते रहेंगे आलस में, लेकिन उठने का नाम नहीं लेते। तो फिर श्री के पापा की ड्यूटी अधिकतर लगती है, उठा तो मैं भी देती हूँ, पर यह है कि जब फिर मुझे नाश्ता बनाने की लग जाती हूँ मैं कहा आप उठा दो इन्हें। और ये क्या है, फिर लेकर बैठना पड़ा इन्हें उठाने के लिए। तो श्री के पापा तो जाने की तैयारी कर रहे हैं नीचे, और डिब्बा जो दूध का है वो भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ मैं इनके लिए दूध कर दूँगी तैयार, दूध मीठा कर दूँगी, शक्कर का दूध ही बनाती हूँ मैं। और अब तो ठीक सा है मैं भी, ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक। पहले तो बिल्कुल नहीं पी रहे थे गाय का दूध ना, इन्हें नमक नमक से का लगा था। और अब हम ले रहे ये भैंस का दूध ले रहे ना, तो इन्हें थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा लगे। और देखे मैं किस तरह उठाने पड़े हैं, ये बिल्कुल ही लारा लगा लगा कर उठाने पड़े हैं, एकदम से ऐसे हो रही। और कुछ तो ठंड सी बनी हुई है, बारिश और अचानक से ही हमें लगा एकदम दिखी सुबह ही सुबह बारिश। नहीं तो एक दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल धूप धाप, और रात को भी ऐसा कुछ नहीं, बादल बादल कुछ नहीं था। सुबह ही देखा बहुत तेज़ बारिश। और देखिए ये सब मैंने उठा दिया है, और पहले से कैरियर बहुत ठीक होगी। अब जो पहले तो ये सब बहुत परेशानी हो रही थी भेजने में, अब तो वो देखिए जाली, अब ये तंग करने लगा ज़्यादा है शिवांश, क्योंकि ये तो रोने ही लगता है। कई बार तो ये रोना शुरू कर देता है स्कूल के नाम से भी, क्योंकि इनकी ना उठने में दिक्कत होती है। और दोपहर को भी सोवे है, ये तो सो जाता है, सिरी नहीं सोती आके स्कूल से, लेकिन ये तो सो जाता है, फिर भी ऐसा आलस ही रहता है। सुबह के टाइम ज़्यादा आती है नींद, और बारिश में तो इसका और भी मन ऐसा कर रहा। और ये बोल रहा कि मम्मा आज भी मुझे यहीं रख लो, क्योंकि सर उसकी वजह से रख लिया था ना, इसकी आँख ख़राब हो रही थी। ये सोच रहा कि आज भी मुझे यहीं रख लो, तो ऐसे ही बोल रही। और मैं श्री कह रही का बेटा जल्दी जल्दी अपना दूध पी लो, मुंह हाथ धो लो, इतने बाद में नहलाऊंगी, बाद में ही नहाते हैं, पहले ही ना मुंह धो लेते हैं। जैसे इनका आलस सा थोड़ा सा हो जाता है, आलस उतर जाता है मुंह धोने से थोड़ा सा। मैंने कहा इसीलिए कहती हूँ, उनका बाहर जाओ और मुँह हाथ धो का दूध पी के फिर नीचे जाना। तो देखिए अब ये तो आ गई है अपना मुँह धो के, और अब ये दूध पी के अब थोड़ा सा जाएगी नीचे, और उसके बाद फिर आएगी, फिर नहलाऊंगी इसे। तो अब देखिए इसके बहुत नखरे होते हैं दूध, लेकिन कभी ले लिया आज तो इसने, लेकिन कई बार ये पकड़ता नहीं, कभी कुछ बतावेगा कभी कुछ। है पुराना ये है अम्ब्रेला, पुराना अम्ब्रेला है ये, पुराने ज़माने से चलता आ रहा आज के ज़माने तक। कभी कभी ये वाला अम्ब्रेला यूज करते हैं। और अब डिब्बा लेकर जाने, लाइट क्यों जला रखी इस तरह अच्छी लग रही, इसमें बड़े अच्छे लगे। सिरी देख ऐसे वाला अम्ब्रेला लेकर जाना पड़ा कर था पहले तो सिर बचा है बस इसमें। तो देखिए यहाँ फिर
दूध लेकर तो आगे थे और फिर ये जो है आके चाय पी के हम दोनों लग गए इन पर, दोनों बच्चों पे तैयार करने पे। क्योंकि शिवांश कोई से को भी अगर मैं मान लिया श्री को मैंने तैयार करना शुरू कर दिया तो फिर शिवांश को इसके पापा करें, तो ऐसे करना पड़ता है दोनों को ही। और शिवांश बोलता है कि मुझे तो बस मम्मी से ही तैयार होना है और ज़िद करता है कि मुझे दीदी से पहले पहनने कपड़े। तो यहाँ श्री के पापा ने इतने श्री के बाल सुलझा दिए थे क्योंकि इसकी चोटी जो है मुझे ही बनानी थी इसकी, तो बाल में सुलझा रही थी इसकी। दोनों बच्चे नहा लिए, बस उठने में ही थोड़ी सी दिक्कत करें, बाद में तो जहाँ ही ना नहा लिए ना एकदम नहा के इनका दिमाग बिल्कुल सेट हो जा, फिर नहीं इतना परेशान करते। जब तक नहीं नहाते तब तक ही बहुत ज़्यादा परेशान करें, एक एक बात कहते रहो पता नहीं ना सुनता नहीं, कानों पर डालते रहे, मतलब आलस सा छाया रहता है, इनका दिमाग ही नहीं काम करता कहें कुछ और सुनाए कुछ, ये इस तरह परेशान से करते रहेंगे। और नहाते ही सार तो फिर ये बिल्कुल सही हो जा, एकदम आलस उतर जा पूरी तरह से। तो देखिए अब ये कोई परेशान नहीं कर रहे, बस ये है कि न तैयार हो रहे हैं। और दोनों बहन भाई बोलते हैं कि मुझे इससे पहले तैयार करो, मुझे इससे पहले, ये जीत जाएगा मैं जीत जाऊंगी, ये बोलते रहे। शिवांश बोलता है मैं जीतूंगा, श्री बोलती है मैं जीतूंगी। तो चल खैर इस कंपटीशन में ये है इनका फ़ायदा ही है हमारा भी कि जल्दी जल्दी पहन लेते हैं फिर कपड़े, और तो ऐसे करते हैं। तो देखें यहाँ दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी, बस अब ये जाएंगे स्कूल। और इनका लंच वगैरह मैंने सब कुछ रख दिया है, बोतल वोटल सब कुछ रख दिया। खा के बस दूध पी कर जहाँ थोड़ा बहुत ही खा के जहाँ, मतलब टुकड़ा ज़बरदस्ती ने देना पड़े, नहीं तो इनका मन नहीं होता सुबह ही कुछ भी खाने का। कहीं नहीं आ गया तो चल तू जल्दी कैंटीन में चल जाओ, भीग जाओगे, जल्दी जल्दी निकलो। चलो चलो भाई बैठो, बैठ गए। तो देखिए बारिश भी अभी झमाझम हो ही रही है, और मैंने ऊपर आके दूध जो आता है उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूध आने वाला है तो मैं सोच इसे देखने के लिए बैठी हूँ। मैं कहीं से रख के ही जाऊँगी, इसे अंदर रख देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो मैं इसे कमरे में रख के आ रही हूँ। और मैं अब लगी हूँ अपना बर्तनों पे, और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है आज, बहुत अच्छा एकदम ठंडा हो जाता है मौसम। तो बस थोड़े से अपने ये बर्तन हैं दूध के और उसके, तो ये मैं अब कर दूँगी। और अपना बच्चों को स्कूल भेज के ही सारा काम आराम से करूँ फिर, क्योंकि उनसे जाने से पहले तो बच्चों की लगी रहती है उन्हें तैयार करने की। उससे पहले तो बस अपना नाश्ता ही मैं तो करती भी नहीं, श्री के पापा कर लेते हैं नाश्ता, मैं तो बाद में ही करती हूँ अपना ही काम करके। नाश्ता करने के बाद ही फिर मैं अपना बर्तनों पर लगी हूँ दूध दाद गर्म करके। और श्री के पापा को तो जब भी दे देती हूँ जब बच्चे तैयार होते हैं ना, उससे पहले ही दे देती हूँ, क्योंकि फिर मैं खेत में तो जाना ही पड़ता है रोज़। और बारिश की वजह से कोई रुकावट नहीं होती, और बारिश हो उस दिन तो और भी अच्छा काम चल जाने का, क्योंकि ठंड बनी रहना तो ईंट बांधने का काम तो अभी चलेगा ही, 2-3 महीने लग चलता रहेगा, तो वो काम इनका आसानी से हो जाता है गर्मी में। तो परेशानी रह करना तो गर्मी में भी पड़े, पर ऐसे मौसम में और भी ज़्यादा 1 घंटा लेट आते हैं ये करके काम को। और घास वास तो आता ही है, घास भी लाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ का काम मेरा हो गया है, मैं इसके बाद मैं बस अपना झाड़ू पोछा करूँगी, और पहले मैं ये बिस्तरे वगैरह ठीक करूँगी अपना। ऐसे ही रहते हैं सुबह के टाइम जब बच्चे क्या सभी बाद में ही करती हूँ ये वाला काम तो मैं तो। और आप जो देख रहे होंगे ना फोल्डिंग, ये सबको ही बुरा लग रहा, मुझे भी बुरा लग रहा, ऐसा नहीं है कि ये रखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा ये, क्योंकि एक तो इसका यूज नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं यूज हो रहा, और का बेकार भी लग रहा, और इसका यूज नहीं हो रहा। तो ये खटक तो मुझे बहुत दिन से रहा, जब से ही रखा जब से ही खटक रहा। लेकिन यही है कि कहाँ से रखो, अगर बाहर रखती आप लोगों ने बोला भी था कि जाल के पास रख देते, वहाँ भी ना जब बारिश आती है जहाँ तक चूल्हा रखा ना गैस का, वहाँ तक बारिश की पिछवाड़ सी आती है, सारे सामान भीग जाते हैं। तो गैस को भी मैं ढक के रखती हूँ, इतनी बारिश आती है इसी तरफ, पता नहीं क्यों अंदर की साइड पूरा आधे बरामदे तक बारिश आती है, तो इस वजह से। और मौसम चल ही रहा बारिश का,
तो इस वजह से मैं इसे वहाँ भी नहीं रख सकती और पहले से ही वहाँ चारपाई है। और जो रही बाहर की साइड, आपने देखा होगा वहाँ भी बारिश का ही रहेगा। वहाँ भी एक कोने में रखी ना वॉशिंग मशीन, बस वो तो बच जा, लेकिन बाहर तो ज़्यादा बचने का नहीं, बारिश से भीगेगा। और लकड़ी का प्लाई का कैसा भी हो ख़राब ही होगा, अगर लगातार कोई सामान बारिश में रहेगा तो ये यार। फिर वो AC लग रही वहाँ से, उसका भी पानी वानी सा बहता रहे, तो वहाँ भी जगह नहीं है इतनी रखने की। तो इसे मैंने ठान ली थी बाहर रखने, अंदर दूसरे रूम में पहुँचाने की। तो देखिए 1-2 घंटे बाद का नज़ारा है ये इधर का बारिश का। बारिश के बाद सुबह ही सुबह दिखाया था तो यहाँ पूरी सड़क पे पानी भर गया था, लेकिन इस टाइम तक कम हो गया, क्योंकि जैसे ही बारिश कम हुई तो पानी भी कम हो गया था सड़क पे। तो ये ऐसा हो रहा अभी, लेकिन बादल घने ही छाए हुए, जैसे कि और भी ज़्यादा बारिश होगी। और ये देखिए RO में से भरा हुआ पानी है सारा जो निकलता है। और ये देखिए इतनी उमस हो जाती है कि इतना टब भर जाता है जैसे दिन का और रात का है ये पूरा पानी। और तो मैं यहाँ अपना दवाई लेके, और आज मैंने ठान ली थी सुबह ही, भूत सवार हो गया था मेरे पे कि मुझे जो है ये फोल्डिंग उधर जगह, इसे पचाने के लिए क्या है जगह बनानी थी। और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी अलमारी की, यहाँ जो उस रूम में रखी दूसरी वाली अलमारी की। तो वो मैंने कई दिन से सोच रखा था, कई दिन से क्या, मेरे कितने दिन से है, क्योंकि एक छोटी सी तो अलमारी है यार, उस सामान देखो कितना होता है, फिर बार बार उधर जाया नहीं जाता सामान लेने के लिए, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा मैं इसमें जगह ये फोल्डिंग निकल कर उधर चला जाएगा और वो अलमारी इधर आ जाएगी। तो मैं कई दिन से बोल रही थी, और आज मैंने इन्हें जिद करी दी, तो ये भूत सवार हो गया था आज मेरे दिमाग पे सुबह ही सुबह कि ये अलमारी निकाल लो। ये खेत से आए थे जब मका ठंड हो रही है, और ये रोज़ लारा लगा देते हैं नहीं कल को मगर आज ठंड भी हो रही है कोई नहीं। और ये देखे तीनों भाई, और किसी को लाई बुला के मैं ये कह रही थी, मैं कहा वो भारी है अलमारी, किसी और को भी बुला लेते 1-2 को। तो और ये तीनों अपना जैसे युद्ध के मैदान में चले ना, अपने वे लेके क्या बोल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र ऐसे ठा के चलेंगे जैसे पूरा युद्ध में जीत पाएंगे आज। और युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे वो तो पता नहीं, पर तीनों आ लिए। और यहाँ दीदी कपड़े फैलाने की पूरी कोशिश में है, बारिश को चेक कर रही हैं बाहर निकल के कि आ रही नहीं आ रही। तो देखिए इन्हें लग गया कि नहीं फैलाई नहीं जाने के कपड़े, तो वापस चली गई। और देखिए अलमारी मेरी इन्होंने निकालनी शुरू कर दी। और तो देखिए अलमारी निकालनी इन्होंने शुरू कर दी। और अब कैसे ले जाएंगे, क्या इनके दिमाग में क्या इन्होंने सोचा, वो तो इन्हें ही पता है तीनों को। और मैंने तो जो सोचा था वो बता भी दिया था, पर अब देखिए तीनों के तीनों ही निकाल तो इन्होंने लिए। और ये काफ़ी भारी है अलमारी। और ये जो है इसमें रस्सी है एक, इनमें बांधी इन्होंने 2 तरफ से, और 2 तरफ से बांध के ये इन्हें हम तो जिन्ने पे को कह रहे थे किस तरह से इन्हें नीचे उतारेंगे, जिन्ने पे को लावेंगे या फिर इधर को लावेंगे, रेलिंग पे को उतारेंगे। इनके दिमाग में क्या चल रहा कुछ पता नहीं। इनमें से ना 2 बंदे तो ये बोल रहे कि इसे जो है नीचे को ले जाओ, और एक बंदे के माइंड में चल रहा कि इसे जो है रस्सी में बांध के इसे नीचे उतारो, रेलिंग से इस साइड से नीचे उतारो। अब ये उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे या उधर को ले जाएंगे अभी कुछ नहीं पता। रस्सी तो इन्होंने इसीलिए बांधी इसमें कि इसे यहीं को उतारेंगे नीचे, पर किस तरह से ये अलमारी उतरेगी ये अगली वीडियो में पता चलेगा आपको, कि ये जिन्ने पर को लावेंगे या इसे इधर को ही उतारेंगे, कैसे उतारेंगे। तो ये हो रहा, और इसी कोशिश में ही लगे हुए तीनों के तीनों। तो अब तक तो रस्सी इन्होंने बांध ली, तो तीनों को यही है कि ये यहीं को उतर जाएगी, लेकिन बाद में ये सोचते रहते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए अब ये इसे जैसे ही आगे को बढ़ावेंगे ना, तो यहाँ ये इसे बांध बूंद के, और जैसे ही इन्होंने इसे देखा ना उठा के, तो ये खड़े होकर सोच रहे, एक ही बात इनके दिमाग में चल रही कि इसे कैसे उठा कर नीचे रखा जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा। 2 को चिंता हो रही, एक को हो रही कि उतर जाएगी, ये हो रहा इनके माइंड में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये बताएं कि ये अलमारी जो है 1 क्विंटल की है पूरे, तो ये कैसे उतर पाएगी। इसे जिन्ने पे को ले जाना ठीक रहेगा या फिर इस रेलिंग पे को रस्सी से बांधे हुए नीचे उतर जाएगी या। तो आप ज़रूर बताना।
उतार तो या ली कैसे भी, कैसे उतरी हो तो आपको कल वीडियो में दिखाया जाएगा, लेकिन आप ज़रूर बताना कि ये कैसे शेप रहेगी या कैसे ठीक रहेगी। तो आप ये ज़रूर बताना, अपनी एडवाइस देना। हालांकि एडवाइस का कोई वो नहीं रहा क्योंकि ये उतर चुकी थी, फिर भी आप बताना। तो आज आप ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।